बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये हमला नहीं है, उन्होंने जंग छेड़ दी है। और ये इतनी बड़ी जंग है, इतनी बड़ी जंग है कि आप पिछली तमाम जंगों को भूल जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऑर्डर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उस बंदे ने जो आज वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि ये लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है। और ये इतनी बड़ी जंग होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने अगर कोई जंग नहीं छेड़नी, मैंने बंद करनी है। और इस सूरत हाल में अब जो जंग उस बंदे ने छेड़ दी है, इससे साफ जाहिर है कि हमला उन्होंने अब ईरान पर भी कर देना है, जो हालात आज पता चले हैं। क्योंकि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टर्न लिया है, ये मामला बड़े ख़राब हो गए। सबसे पहले समझिए कि अमेरिका की एयरफोर्स ने बरतानिया के साथ मिलकर स्ट्राइक किया है। और इस सूरत हाल में जो ख़ास तौर पर यमन के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट है, वो कह रहे बरतानिया और अमेरिका ने स्ट्राइक किया, जबकि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हमने स्ट्राइक किया है। और ये इतना ख़तरनाक स्ट्राइक था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एयरफोर्स को और नेवी को ऑर्डर किया है कि इकट्ठे हमला करना है, और दोनों ने मिलकर हमला किया है। और इस सूरत हाल में अब वो प्लान कर रहे हैं, उन्होंने कहा है हमला हम करेंगे, अगले कई दिनों तक लगातार हमला करेंगे। और इतना ख़तरनाक हमला करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ज़रा सुनिएगा सबसे पहले कि ये मामला क्या, लड़ाई कितनी ख़तरनाक है। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि आज मैंने अमेरिका की मिलिट्री को ऑर्डर दिया है कि वो डिसाइसिव और पावरफुल मिलिट्री एक्शन ले हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ। वर्ड ज़रा आप समझिएगा क्या इसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि इन्होंने हमारे खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी, जो कत्लो गारत, वायलेंस और डाकुओं को जैसा जो काम था वो किया अमेरिका के खिलाफ, शिप्स के खिलाफ, हमारे जहाज़ों के खिलाफ, हमारे ड्रोन्स के खिलाफ हमें मारा। हमने उसके खिलाफ अब लड़ाई करनी और मैंने ऑर्डर जारी कर दिया। अब आगे वो कहता है कि जब बाइडन था तो बाइडन यमन के हौसियों के खिलाफ कोई काम नहीं कर पाया, और इसीलिए यमन के हौसी बढ़ते गए और 1 साल तक ये हमारे कमर्शियल शिप को मारते रहे। स्विस कैनाल में, रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में अमरीकी वॉरशिप को मारा। इन्होंने रेड सी के अंदर मारा। 4 महीने पहले इन्होंने हमारे वॉरशिप पर हमला किया। और इस सूरत हाल में एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा, दर्जनों दफ़ा हमला किया। इनको बैक करता है ईरान। और अब वर्ड्स उसने आगे इस्तेमाल किया कि हौसी ठग्स उसने कहा कि इन्होंने मिसाइल मारे हमारे जहाज़ों पर और हमारे फौजियों को मारा और हमारे इत्तेहादियों को मारा, और इतना हमला किया कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचाया और हमारी धज्जियां उड़ा कर रख दी। अब ट्रंप कहता है कि अब जो यमन का हमला है अमरीकी वेसल्स पर, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब हम तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे अपनी फोर्स, और जब तक हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते ये जंग जारी रहेगी। हम मारेंगे, मिसाइलों से तबाही होगी, बर्बादी होगी। और इस सूरत हाल के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ, यमन के हौसियों को मैं बड़ा क्लियर पैगाम दे देना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने ये जो दुनिया का रास्ता रोक लिया है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया का सामान जो जा रहा है उस पर हमला कर रहे हो। ये इंटरनेशनल ट्रेड पर हमला है। अब बहुत हो गया, मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब हमारे जो फाइटर्स हैं वो आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। हम तुम्हारी बेसिस को उड़ाएंगे, तुम्हारे लीडरों को मारेंगे। ये बड़ी अहम बात है कि कासिम सुलेमानी की तरह उसने कहा कि हम तुम्हारे लीडरों को मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, तुम्हें ख़ास तौर पर शिपिंग, एयर और नेवल एसेट्स, ये तमाम के तमाम हम अटैक करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा है कि अब मैं तुम जैसे दहशतगर्दों को अमेरिका के कमर्शियल और नेवल जो वेसल्स हैं उन पर हमला करने नहीं दूंगा, और मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे हमला करते हो। और लास्ट में ज़रा क्या कहता है, यमन के हौसियों को कहता है कि टू ऑल हौती टेररिस्ट, यानी उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया, कहता है कि तमाम हौसी दहशतगर्दों को कह रहा हूँ कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। अब अगर तुमने हमला किया आज या आज के बाद, तो उसके बाद फिर गिला ना करना, मैं जहन्नुम बर्पा कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। ऐसी जहन्नुम बर्पा करूंगा कि तुमने आज से पहले वो जहन्नुम ना देखी होगी।
और मैं ईरान को पैगाम दे रहा हूं कि तुम लोग यमन के हौसियों को सपोर्ट कर रहे हो, इमीडिएटली अभी बंद कर दो। और अमेरिका के लोगों को धमकी देने की कोशिश ना करना। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने की कोशिश ना करा। मैं वो प्रेसिडेंट हूं जिसने सबसे ज़्यादा हैवी मैंडेट लिया है अमेरिका की तारीख में, और इस सूरत हाल के अंदर जो वर्ल्ड वाइड शिपिंग लेन्स है उसका भी मैंडेट लिया है। अब अगर तुमने यमन के हौसियों को सपोर्ट किया तो फिर अमेरिका तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और इसके बाद कोई रहम की उम्मीद हमसे ना करना। ये पैगाम आया है आधी रात को हमला करके डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। सुबह का सूरज, याद रखिएगा, सुबह का सूरज तुलू नहीं होगा तो यमन हमले की तैयारी कर रहा होगा। अब ये जो जंग छेड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए ट्रंप ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर दी है। ये जंग याद रखिएगा, जो इजराइल की जंग थी वो जंग यमन की कोई लड़ाई नहीं थी। उसने जो जंग छेड़ी है अमेरिका के साथ वो इसलिए छेड़ी थी, देखिए हमला उन्होंने अमेरिका पर नहीं किया था, हमला उन्होंने किया था इसराइल पर, इसराइल के जहाज़ों पर, उनको रोका था समंदरों के अंदर। अमेरिका आ गया था बीच में उसको बचाने के लिए, तो उन्होंने फिर हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने पहले हमला किया था और फिर बरतानिया ने किया तो उन्होंने हमला किया। अब ये बात जरा समझ लें, देखिए खेल बड़ा है दिलचस्प मरले में। पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा कि उसके साथ होने क्या जा रहा है। आप सिर्फ नोट डाउन कर लें, ट्रंप ने हमेशा, आपको क्या लगता है कि ट्रंप के आने से चीज़ें बदल जाएगी? जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, देखिए पहले तो जो हुकूमत थी बाइडन की थोड़ी थी, वो अमरीकी फ़ौज की थी, तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी कसर ऐसी छोड़ी है यमन पर हमला करने की? आप बताइए कौन सी कसर ऐसी छोड़ी? कोई कसर बाकी रह गई थी कि हमने हमला नहीं करना? आखिरी हदें पार हो गई थी, उन्होंने वो हमले किए। तो यमन ने उसका जवाब नहीं दिया, इजराइल ने हमला नहीं किया, बरतानिया ने नहीं किया, उसने इजराइल को ये जो सारी अब हुई है लड़ाई, उन्होंने क्या कहा था कि इजराइल ने यहाँ पर जाने नहीं दिए तो हमने उनको मारना है। अब अमेरिका ने शुरुआत की है, अब इसका इख्तिताम यमन करेगा। और यमन, देखिए रही बात कि अमेरिका, उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स उड़ाए हैं, उन्होंने अमेरिका के वॉरशिप उड़ाए हैं, अमेरिका के ड्रोन्स मारे हैं। जो अमेरिका का हशर नशर किया था, ये ट्रंप ने आने के बाद सबसे पहले कतर के थ्रू ईरान को पैगाम भेजा और यमन को ठंडा किया और लड़ाई ख़त्म करवाई। और अब उसने जो हरकत की है, ये तो उसने हदें पार कर दी। अब जो लड़ाई होगी वो आप अंदाज़ा करेंगे कि दुनिया के अंदर कैसी लड़ाई होती है, कि पहली मर्तबा इस लड़ाई को रोकने के लिए रूस मैदान में उतरेगा और ये सारे का सारा मामला होगा, क्योंकि ट्रंप को गलत गाइड किया गया है। एग्जैक्टली इसी तरह ट्रंप को गलत गाइड किया गया है, जैसे ट्रंप को ये गाइड किया गया था कि जब आप टैरिफ आयद करेंगे तो ये सारे आपके घुटनों में गिर जाएंगे। देखिए ट्रंप ने टैरिफ आयद किया किसके ऊपर? कनाडा पर। अगलों ने रिटेलिएट कर दिया था कि कनाडा की मुसीबत बड़ी हुई है। फिर चाइना ने रिटेलिएट किया, यूरोप ने किया, फिर उसके बाद आप मैक्सिको को देखे, उसने भी रिटेलिएट किया, अब बरतानिया भी तैयार है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने सबको का सब ने जवाब दिया। और चाइना ने तो आप देखिए क्या काम किया है कि अमेरिका की 6000 अरब डॉलर की मार्केट क्रैश हुई है, उन्होंने ऐसा सिनेरियो बनाया कि उनकी मार्केट उठ गई, ये सारे क्रैश हो गए। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर चाइना ने इनको सरप्राइज नहीं दिया, तो ट्रंप की यहाँ गलत फहमी थी। अब आप ये सोचें कि एलॉन मस्क की टेस्ला 800 अरब डॉलर लॉस में चली गई है, तो इस सूरत हाल में अगर इनको पता होता कि सारे का सारा मामला हो जाएगा तो क्या ट्रंप ये काम करता? वो मिसकैलकुलेट कर गया एग्जैक्टली। अब ये मिसकैलकुलेट, हत्ता कि ट्रंप एक समझदार इंसान है, यहाँ उसने मिसकैलकुलेशन कर दी। आपने यमन पर हमला किया, आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने कौन सी ऐसी धमकी थी जो यमन को नहीं दी थी, इजराइल ने कौन सी ऐसी धमकी रह गई थी या जो हमला था वो नहीं किया था। अब आप सोचो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके मिलिट्री बेसिस गई। अब अगर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल की तो वो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम जायज़ा लें तो एक बात अच्छी तरह समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त गलत बटन दबा दिया है, उसने सारा मलबा फौरी तौर पर लिया है। ये इसकी खासियत है कि बाइडन दौर में मामला ज़रा डिफरेंट होता था, वहाँ पर तो वो सोया होता था, फौजें कर दी। इस दफ़ा उसने खुद डायरेक्ट कहा कि भाई मैंने मारा है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं आ रहा हूँ मारने के लिए दोबारा। तो अब इनकी मिलिट्री बेसिस गई। और ये बात आप जहन में रखिएगा, ट्रंप ने आज मिडिल ईस्ट में नई जंग छेड़ दी है। अब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स गए
अब वॉरशिप गए। अब आप ये ज़रा सोचेंगे कि इनके साथ होने क्या लगा। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का कहेगा और फिर ईरान, ये सारे बड़ी लड़ाई में कूद पड़े, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अब जब तक गोल्स अचीव नहीं हो जाते लड़ाई जारी रहेगी। और यमन को आप एक दफ़ा छेड़ दें, वो जब तक आपको कब्र में उतार नहीं आते, चाहे उनके पास असला हो या ना, वो छोड़ते नहीं। अब उनके पास हुआ बड़ा असला। अब क्या होगा, अब ये जो लड़ाई होगी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ट्रंप ने गलती की है। अब जो अमेरिका का हाल होगा वो सारी दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।